दोस्तों, इस दुनिया में जादू का क़याम कैसे हुआ और जादू की शुरुआत करने वाले वो दो फरिश्ते कौन थे और इनके साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ पड़े बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक कर दें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। दोस्तों, जादू की शुरुआत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुई, जब रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे किया था। उस वक्त जिन्नात भी दरबार सुलेमान में हाजिर हुआ करते थे और वो आम लोगों से रूबरू और कलाम भी किया करते थे। लेकिन इनमें बाज़ शयातीनी जिन्नात भी मौजूद थे जिन्होंने इंसान को ताकत और सहर यानी जादू के गलत इस्तेमाल से भटकाना शुरू कर दिया। इन्होंने लोगों को जादू सिखाना शुरू कर दिया, जबकि कुरान में इसकी कोई ताकीद नहीं की गई थी। वो जिन्नात जो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबिया थे, तो लोग हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निस्बत से उनकी बात पर यकीन कर लिया करते थे और उनके बताए हुए तरीके से उन्होंने अमलियात भी शुरू कर दिए। इसी तरह काले जादू के अमल का दुनिया में वजूद कायम हुआ, क्योंकि लोग इस अमलियात को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जोड़ते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 102 में इस बात की हकीकत बयान करते हुए फरमाया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी कोई शिर्क नहीं किया और उनका इन जिन्नात की अमलियात से कोई ताल्लुक ना था। ये शयातीन सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से अमलियात किया करते थे, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान में इन सब को सुलेमान अलैहिस्सलाम से गैर मंसूख करार दे दिया है। दोस्तों, जब लोगों ने जादू का अमल सीख लिया तो जादू के अमल सीखने के बाद इस मुआशरे में हर किस्म की बदकारी का राज शुरू हो गया। दोस्तों, ये मुआशरा बुरी तरह इन बुराइयों से गुजरता रहा। फिर अल्लाह ताला ने इन लोगों को इन बुराइयों से निकालने के लिए आसमान से दो फरिश्ते भेजे, जिसका नाम हारूत और मारूत था। यहाँ से शुरू होता है इन दो फरिश्तों का जिक्र जिन्हें आसमान से भेजा गया था। दोस्तों, हारूत और मारूत इंसानी शक्ल के दो फरिश्ते थे जो जादू का अमल जानते थे लेकिन इसे बुरा समझते थे। अल्लाह ताला ने इन्हें बाबुल नामी शहर में भेजा था, जहाँ बुरी तरह शैतानी अमल फैल चुका था। बाबुल में जादू का बहुत चर्चा था। कुछ लोग इस अमल को सीखना मुकद्दस समझते थे, जबकि अल्लाह ने हारूत और मारूत दो फरिश्तों को आजमाइश के लिए दुनिया में भेजा था ताकि ये लोग बुराइयों से निकाले जा सके। लेकिन बाबुल के लोग इस कदर इन बदकारियों में पड़ गए थे कि इस अमल को सीखने के पीछे पड़ गए जो हारूत और मारूत के पास था। वो दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे, यहाँ तक कि कह देते थे कि हम तो बस आजमाइश के लिए हैं। इसके बावजूद वो लोग इन फरिश्तों से जादू सीखते थे और ऐसे जादू सीखते थे जो शोहर और बीवी के दरमियान जुदाई डाल सकता था, जबकि अल्लाह के हुक्म के बगैर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। लेकिन ये लोग वही अमल सीखते हैं जो इनके लिए नुकसानदेह है। दोस्तों, हारूत और मारूत लोगों को जादू सिखाने के बाद रात में इसमें आजम पढ़कर आसमान पर जाया करते थे। लेकिन कुछ ऐसी बातें हारूत और मारूत के वाक़े से मंसूब की जाती हैं जो फरिश्ते होने के मुनाफी हैं, जैसे शराब पीना, जिना करना या कत्ल करना वगैरह। दोस्तों, वैसे तो ये मौजू इसराइली हैं, मगर मुस्नद अहमद और तफसीरी नईमी वगैरह में रिवायत है कि एक दफ़ा आसमानों और ज़मीनों के पर्दे हटाए गए तो फरिश्तों ने इब्ने आदम को ज़मीन पर फिसाद में मुब्तला देखा तो इतराज़ किया कि ए रब, तूने तो इन्हें ज़मीन पर अपनी इबादत के लिए भेजा था और ये किस कदर गुमराही में मगन है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि इंसान को गुस्से और शहवत की जो कमजोरियां दी गई हैं, अगर वो तुम्हें भी दे दी जाएं तो तुम भी गुनाह करोगे। फरिश्तों ने कहा, हम तो गुनाह के पास भी नहीं जाएंगे। उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, तो फिर चुन लो अपने में से सबसे ज्यादा परहेजगार और बेहतरीन फरिश्ते, जिनको मैं ये इंसानी कमजोरियां देकर जमीन पर भेज दूंगा। इन फरिश्तों ने अपने में से सबसे ज्यादा नेक और इबादतगार फरिश्ते हुजूद और मजूद को चुन लिया। फिर अल्लाह ताला ने इन्हें इंसानी कमजोरियां देकर इंसानी शक्ल के साथ जमीन पर उतार दिया। दोस्तों, ये जमीन पर लोगों के दरमियान फैसले करते थे। लोग अपने मसाइल लेकर इनके पास आते थे और कुछ लोग तो इनसे जादू सीखने की ख्वाहिश भी करते थे। दोस्तों, एक दफा एक ज़हरा नामी औरत इनके पास आती है और अपना मसला बयान करती है कि उसका शोहर उस पर बहुत जुल्म करता है। दोस्तों, ज़हरा नामी ये औरत इंतहाई खूबसूरत और बे इंतहा हुस्न की मलिका थी।
ज़हरा के हुस्न को देखकर ये दो फरिश्ते दीवाने हो गए। इन्होंने ज़हरा से गुनाह की ख्वाहिश की, लेकिन ज़हरा ने इनसे कहा कि पहले तुम मेरे बुत को सजदा करो, जिस पर इन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि ये जानते थे कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं है। ज़हरा ने दूसरी शर्त रखी कि मेरे शोहर को कत्ल कर दो तो मुझ पर तुम्हारा इख्तियार है, लेकिन फरिश्ते ये भी करने से इनकारी रहे। फिर ज़हरा ने तीसरी शर्त ये रखी कि तुम शराब पी लो। हारूत और मारूत ने आपस में मशवरा किया और कहा कि ये तो बहुत छोटा गुनाह है, तो ये कर लेते हैं, और इन दोनों ने ज़हरा की बात मानकर शराब पी ली। और शराब के नशे में अपने होश खोने के बाद इन्होंने ज़हरा के साथ बदकारी भी की और शिर्क भी किया और इसके शोहर को कत्ल भी कर दिया। नशे के आलम में ज़हरा ने इनसे इसमें आज़म भी सीख लिया, जिसके जरिए ये आसमान पे जाया करते थे। इसमें आज़म पढ़कर ज़हरा आसमान की तरफ गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे आसमान पर खींचकर सितारा बना दिया, जो कि ज़हरा के नाम से आज भी जाना जाता है। और इन दोनों फरिश्तों हारूत और मारूत की सजा के तौर पर काट दिए गए और इनके आसमान वालों से सारे राब्ते खत्म कर दिए गए। दोस्तों, यहाँ से इनकी सजा का सिलसिला शुरू होता है। ये जमीन पर सजा के तौर पर कई अरसा भटकते रहे। फिर इन्हें पता चला कि एक नबी का दौर है जिनकी ये खासियत है कि उनकी एक दुआ एक जुमे से दूसरे जुमे के दरमियान कबूल हो जाती है। ये दोनों फरिश्ते इनके पास पहुंचे ये सोचकर कि ये अल्लाह ताला से हमारे लिए तौबा की दुआ कर देंगे। जब इस नबी ने अल्लाह ताला से दुआ की तो हारूत और मारूत के लिए अल्लाह का हुक्म हुआ कि सजा तो इन्हें जरूर मिलेगी। अब ये दोनों खुद सोच लें कि वो दुनिया में ही सजा लेना चाहते हैं या आखिरत में। दोस्तों, इन दोनों फरिश्तों ने फैसला किया कि दुनिया में ही सजा ले लेते हैं, क्योंकि ये दुनिया तो फानी है और आखिरत का हिसाब तो बहुत सख्त होगा और उसकी सजा और जजा तो अबदी है। दोस्तों, रवायत में आता है कि बाबुल के मुकाम पर एक कुआं मौजूद है जहां इन दोनों को सजा के तौर पर उल्टा लटका दिया गया है और इस कुएं में आग भड़क रही है और फरिश्ते इन्हें कोड़े मारते हैं और प्यास से इनकी जुबान बाहर लटकी हुई है। यही इन दोनों फरिश्तों की सजा थी और ये क़यामत तक वहीं भटकते रहेंगे। कुरान के इस सच्चे वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि जादू के अमलियात, सहर वगैरह एक आजमाइश है। इससे खुद को महफूज रखना चाहिए, क्योंकि जो शख्स इन सब चीज़ों में मुब्तला होगा वो अपना ईमान खो देगा और उसे दुनिया में भी कोई फ़ायदा ना होगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो गौर करने की है वो ये है कि जब इस दुनिया की सज़ा इतनी हैबतनाक है तो आखिरत की सज़ा कैसी होगी। अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात को फरिश्तों से भी बढ़कर दर्जा दिया है, क्योंकि वो इतनी आजमाइशों के बावजूद भी अल्लाह की इबादत करते हैं। और सोचें कि जब कोई इंसान अपने आप को गुनाहों से बचाकर अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला के लिए वक्फ करता है, अल्लाह के कामों में गुजारता है और अपने आप को गुनाहों से महफूज रखता है, तो उस इंसान का दर्जा अल्लाह के नज़दीक क्या होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ पर बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर दें